एक सर्वर ले लेंगे, ठीक है ना। इनको कनेक्ट करेंगे। पहला काम क्या होगा हमारा, कनेक्ट करना होगा, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे। और मैं एक काम करता हूँ, इनको आईपी दे देता हूँ। 10.1 जल्दी हो जाएगा, 10.0.0.2। एंड देन इसको सबसे पहले आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे। CLI फर्स्ट हो जाएगा नो लोकल कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस ठीक है। यहाँ पर आईपी एड्रेस करेंगे 10.0.0.1 सबनेट मास्क 255.0.0.0 नो शटडाउन पोर्ट हो गया। अब हमने राउटर पे आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया। अब आएंगे सर्वर पे, सर्वर पे भी आईपी कॉन्फ़िगर कर देते हैं। डेस्कटॉप सर्वर के लिए क्या आईपी है 10.0.2 इंटर कर देंगे। डिफॉल्ट गेटवे वगैरह ये सब चीज डालने की जरूरत नहीं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब एक काम करते हैं, हम इस राउटर का जो डेटा, इस पर कुछ डेटा अपलोड नहीं करते हैं। दूसरा जो राउटर लेंगे उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट इसका जो आईपी है वो कन्वर्ट हो जाएगा। पिछली क्लास में चीज दिखाया था ना कि जब हम बैकअप लेते हैं तो पहले वाले राउटर पे जो डिटेल्स थी सारी उस पर आ जाती है, तो इसकी जो आईपी है उस पर आ जाएगी, ठीक है ना। या फिर एक काम कर देता हूँ, छोटा सा एक पहचान के लिए एग्जिट करके नाम अपडेट कर देता हूँ ताकि पता चल जाए। नाम क्या डाल देता हूँ, होस्ट नेम ग्लोबल लिख देता हूँ क्या। चलो ठीक है ना। अब मैं इसकी डेटा को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के लिए सबसे पहले कहाँ आएंगे, प्रिविलेज मोड पर। प्रिविलेज मोड पर डायरेक्ट जाने के लिए कंट्रोल जेड से हम प्रिविलेज मोड पे चले जाते हैं। तो हम कॉन्फ़िग मोड पे रहे या फिर इंटरफेस पे रहे, कहीं भी रहे, अगर हम कंट्रोल हैश बटन शॉर्टकट दबाते हैं कंट्रोल और जेड बटन तो प्रिविलेज मोड पे चले जाते हैं। ओके, कौन सा कंट्रोल, कंट्रोल और जेड। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना होगा, वो प्रिविलेज तक ही लेके जाएगा। अगर आप यूजर एक्सिक्यूशन मोड पे हो और आप कंट्रोल जेड से चाहते हो कि प्रिविलेज मोड पे एंटर कर दे, तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं, ठीक है ना। तो इस चीज के लिए आप लोग ध्यान रखना। आप लोग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हो या फिर इंटरफेस पे हो तो कंट्रोल जेड से प्रिविलेज इस पे आ सकते हैं, प्रिविलेज मोड पे आ सकते हैं। तो प्रिविलेज मोड पे आ गए और हमारा कमांड क्या था, कॉपी कॉपी टीएफटीपी रनिंग कॉन्फ़िग, यही था ना। कॉपी टीएफटीपी रनिंग कॉन्फ़िग, इंटर बटन प्रेस करेंगे। और उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट, मतलब उसका हमें पता बताना है जहां इसको रखना है। तो हमें रखना कहाँ है, इस सर्वर पे रखना है। तो सर्वर पे आईपी क्या है 10.0.0.2। इंटर बटन प्रेस करेंगे। अब सोर्स फाइल नेम हमसे मांग रहा है, तो सोर्स फाइल नेम में हम क्या डाल देंगे, फाइल का नाम डाल देंगे। फाइल का नाम मैं क्या दे देता हूँ, ग्लोबल डॉट टीएक्सटी, ग्लोबल डाटा देता हूँ। एक सेकंड, एक सेकंड। यहाँ पर हमने एक गलती कर दी है। कमांड जो था ये हम कॉपी करने वाला ले लिए थे, ठीक है ना, बैकअप करने वाला। तो इसके लिए हमारा कमांड क्या होगा, कॉपी रनिंग कॉन्फिग टीएफटीपी, ये वाली कमांड होगी, तो वापस रखने के लिए, ठीक है ना। कॉपी रनिंग कॉन्फिग टीएफटीपी, इंटर बटन प्रेस करेंगे। अब पूछ रहा है हमसे एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट, सर्वर का आईपी एड्रेस डाल देंगे 10.0.0.2। उसके बाद डेस्टिनेशन फाइल नेम पूछ रहा है, डेस्टिनेशन फाइल नेम पूछ रहा है, इसका मतलब हमें उस फाइल का नाम देना होगा। तो फाइल का नाम मैं ग्लोबल दे देता हूँ, ग्लोबल एड्रेस और सर्वर इंटर। अब देखो इधर देखो, उसके बाद यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 697 बाइट कॉपीड इन 0.02 सेकेंड्स। कॉपी हो गया इसका डेटा इस सर्वर पे। एक बार सर्वर पे आकर के चेक कर लेते हैं कहाँ होता है, टीएफटीपी में। ये हमारा टीएफटीपी है, इसमें ग्लोबल नाम की फाइल बन जानी चाहिए। ग्लोबल नाम की फाइल आ चुकी है। मैं अब क्या कर रहा हूँ, दूसरा राउटर ले रहा हूँ। दूसरा राउटर लिया हमने सेम सीरीज का और यहाँ से वायर को निकाला और इस वाले में लगा दिया, ठीक है। इस पोर्ट को भी आप कर लेते हैं, CLI पर जाते हैं, नो इनेबल इनेबल कॉन्फिग टर्मिनल इंटरफेस जिगाबिट एथरनेट 0/0। आईपी एड्रेस इसको दे देते हैं 10.0.0.3 सबनेट मास्क 255.0.0.0 नो शटडाउन। ये हो गया हमारा, इस पे आईपी कॉन्फ़िगर हो गया। इसको कौन सी आईपी दी है हमने, 10.0.3 की आईपी दी है, ठीक है ना। अब पहले वाले रूटर्स को जो डेटा थी हमने इसके ऊपर ग्लोबल ग्लोबल नाम से रख दिए हैं, ठीक है ना।
अब इस वाले राउटर पे जब हम उसकी पहले वाली का डेटा कॉपी करेंगे तो इसका आईपी एड्रेस अभी करंट कौन सी आईपी है आप लोग देख सकते हैं 10.0.0.3। पहले वाली का डेटा जब लेके आएंगे तो पहले वाले राउटर की जो आईपी है वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगी और उसके साथ साथ जो भी चीजें होंगी वो सब इस पे आ जाएगी। तो राउटर पे आएंगे, यहाँ से करेंगे, यहाँ पर इंटरफेस पे है कंट्रोल जेड बटन से हम आ जाएंगे प्रिविलेज मोड पर। यहाँ पर क्या कमांड है, कॉपी TFTP रनिंग कॉन्फ़िग, ये वाला वापस लाने के लिए, ठीक है ना। इंटर बटन, यहाँ पर एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट, हमें जहाँ से लाना है उसका एड्रेस। तो सर्वर की आईपी एड्रेस कितनी है, 10.0.0.2। इंटर बटन। अब सोर्स फाइल नेम पूछ रहा है, मतलब फाइल जो हमने रखा है उस फाइल का नाम डालना। तो फाइल का नाम हमने क्या रखा था, ग्लोबल। इंटर बटन। अब डेस्टिनेशन फाइल नेम पूछ रहा है मतलब इस फाइल को कहाँ रखना चाहते हो या फिर कुछ बदलाव करना है इसमें, तो हमें कुछ नहीं करना है, इंटर बटन प्रेस कर देंगे। अब देखो यहाँ पर असेसिंग TFT आ गया। अब यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं, 697 कॉपीड इन 3.03 सेकंड, इसने उस डेटा को कॉपी कर लिया है। अब इंटर बटन प्रेस किए, ग्लोबल आ गया बाय डिफॉल्ट, ग्लोबल आ गया, उसका डेटा आ चुका है। एक और चीज देख लेते हैं, हमने इसको 10.0.3 की आईपी दी थी। अब यहाँ पर कर्सर ला के छोड़ रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट इसकी आईपी कितनी आ गई है, 10.0.1। क्लियर हो गई ये चीजें, आपको डाउट तो नहीं है? क्या चाहिए हो तो बिल्कुल, सिक्योरिटी वगैरह जो चीज आप वहां पर लगा के रखेंगे वो तमाम चीजें यहाँ पर आ जाएगी। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि यही सब चीजें आएंगी, आप उसके ऊपर सिक्योरिटी लगा सकते हो। जैसे पिछले बार हमने बैकअप लिया था तो उसको पासवर्ड लगाए थे, उसके बाद जिसको लगाए थे, सारी चीजें थी, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आ रही थी। आज एक्चुअली हुआ क्या कि इनको थोड़ा सा डाउट था, तो बस डाउट क्लियर करने के लिए वो सारी चीजें हमने अपलोड किया। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि पहले राउटर पे जो कुछ भी होगा सारी चीजें आ जाएंगी, उसमें से कोई भी चीज मिस नहीं होगी। क्लियर हो गई ये चीजें। और आगे आज हम पढ़ते हैं, आज हम लोग iOS इंस्टॉलेशन सीखते हैं। iOS क्या होता है, इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये भी वो कर रहे हैं इसको क्या इधर ही आ रहा हूँ, अगर समझ नहीं आ रहा उधर ही बैठे मुझे क्लियर होगा तब आप लोगों को। अरे नहीं होगा भाई यार, थोड़ा सा साइड हो जाना, ये उधर से वो तो उधर भी से इधर आ रहा। हाँ बोलिए। हाँ जी, देखिए अगर पूरी तरह से डेटा अगर पहले वाला डैमेज हो गया, तो ये जो हम लोग बैकअप ले रहे हैं किस लिए ले रहे हैं, ताकि हम पहले से इसका बैकअप स्टोर करके रख सके। अब पूरी तरह से खत्म हो जाए तो फिर मुश्किल होता है वो चीज। हाँ 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 हाँ, हार्ड ड्राइव वगैरह होती है, वो चीजें होती है, लेकिन सिस्को डिवाइसेस में हार्ड ड्राइव नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली। तो आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, iOS। एक सेकंड, आप एक काम करो, पहले इसको है ना, आपने डेटा कॉपी ले लिया है इसका, एरर शो कर रहा है आपका, आपने कमांड गलत चला है। जो आपने कमांड चला है ना, कॉपी रनिंग TFTP, ये आपका डेटा को रखने के लिए होता है, और डेटा को लाने के लिए जो हमारे पास कमांड होती है वो होती है कॉपी TFTP रनिंग कॉन्फ़िग, ये वाली कमांड होती है। अब यहाँ पर रिमोट रेस्ट कितना है, 10.0.0 क्या है, इंटर बटन, सोर्स की फाइल का नाम क्या है, टच एच एच, ठीक है। इंटर, अब उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, इंटर बटन प्रेस करके आ गया, कॉपी हो गया। इंटर बटन प्रेस करते हैं, अब देख लेते हैं इसकी आईपी वगैरह सारी चीजें चेंज हो चुकी होगी पहले। ठीक है, हो गया ना, क्लियर है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं,
iOS इंस्टॉलेशन करने वाले। iOS इंस्टॉलेशन हमारा क्या होता है? iOS होता है हमारा इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। जिस तरह से एक पीसी या लैपटॉप के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह से सिस्को के डिवाइसेस को iOS की नीड होती है। iOS के बगैर सिस्को डिवाइस पूरी तरह से खाली है, कुछ नहीं है। तो उसी iOS को हम लोग आज सीखेंगे कि iOS कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसे डिलीट कैसे करते हैं, और ये सारी चीजें। मैं एक राउटर ले लेता हूँ यहाँ से और एक सर्वर ले लेता हूँ। इन दोनों को आईपी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। यहाँ से आपका हो जाएगा 10.0.0.1, इसको दे देता हूँ 10.0.0.2। सबसे पहले क्या करेंगे, आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे। आईपी कॉन्फ़िगर करने के लिए कहाँ आएंगे, CLI पर। पहला कमांड होगा हमारा नो इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0 IP एड्रेस 10.0.0.1 सबनेट मास्क 255.0.0 नो शटडाउन। ये हो गया हमारा पोर्ट अप हो गया, ठीक है ना। इस पे हमने आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया इस वाले राउटर को। अब हम सर्वर पे आएंगे, सर्वर पे करेंगे डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे क्या आईपी देने वाले हैं हम, 10.0.0.2। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे भी हमने आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया। अब इधर आप लोग देख लो, उसके बाद आप लोग कर लेना, ठीक है ना। अभी हम लोग iOS इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। ठीक है ना। पहले वाली चीजें क्लियर हो गई? नहीं यार, नहीं हुई ना, मैं ये तो अभी तो बता रहा था, आपको ध्यान नहीं देना चाहिए था। कोई नहीं, बस ये हो गया, बस बात इधर वो आईपी एड्रेस असाइन करना। आईपी असाइन करना नहीं आ रहा अभी आपको? अभी वो अच्छा ठीक है, इधर देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। वो बाद में ये हमारा राउटर है एक, और एक सर्वर है, ठीक है ना। हम इस राउटर को 10.0.1 का आईपी दे चुके हैं और सर्वर को 10.0.2 की आईपी दे चुके हैं। इस पे आईपी कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हम करने क्या वाले, इस वाले राउटर की, पहले मैं अगर देना चाहूँ तो एक और राउटर ले लेता हूँ। मैं इस वाले राउटर की iOS फाइल जो है उसको उठा करके सर्वर पे रखूंगा, और फिर इस राउटर को हटा करके इस दूसरे वाले राउटर से हम मैं कनेक्ट करूंगा वायर, और इसकी दूसरे वाले राउटर का जो अपना ऑन iOS फाइल होगा उसको डिलीट करके पहले वाले की इंस्टॉल करनी है। अब समझ में आ गया क्या करने वाले हैं। iOS जो होता है हमारा क्या होता है, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे सिस्को के डिवाइसेस में मिलती है, जिसके थ्रू हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है, सिस्को डिवाइसेस रन करता है। क्लियर है ये चीज? तो मैं सबसे पहले इस पहले वाला जो राउटर कनेक्ट है उसके ऊपर आता हूँ और इसका क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, iOS कॉपी कर लेता हूँ। तो iOS कॉपी करने के लिए कहाँ आना पड़ेगा हमें, प्रिविलेज मोड पे। प्रिविलेज मोड अभी हम लोग इंटरफेस पे हैं, प्रिविलेज पर जाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल जेड से ये लेके चला गया हमारा प्रिविलेज मोड पे। हाँ, एग्जिट करके भी जा सकते हैं आप, 2 टाइम एग्जिट करके भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंट्रोल जेड शॉर्टकट की होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे इसका iOS देखना होगा, तो मैं क्या कमांड रन करूंगा, शो फ्लैश कमांड रन करते ही हमें कुछ इस तरह का एक फाइल दिखती है, फाइल नंबर 3 देखते हैं। तो इसका लेंथ शो करता है, और ये हमारा से नेम एंड स्टेटस शो करता है, सी से स्टार्ट होते हुए बिन तक जाता है। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा iOS फाइल है, इस वाले राउटर की, जो राउटर सर्वर से कनेक्टेड है, वायर से कनेक्टेड है। तो मैं सबसे पहले इसका क्या करूंगा, कॉपी ले लूंगा, ठीक है ना। तो कॉपी लेने के लिए मेरे पास कमांड क्या होती है, कॉपी फ्लैश TFTP, ठीक है ना। ये कमांड होती है कॉपी करने के लिए, कहीं दूसरे जगह पे ले जाकर रखने के लिए। इंटर बटन प्रेस करूंगा। अब यहाँ पर सोर्स फाइल नेम पूछ रहा है, तो सोर्स फाइल नेम के लिए मैं क्या करूंगा, सोर्स फाइल नेम के लिए क्या करना है आप लोग, उस नेम एंड स्टेटस जो है उसमें आपको सी से स्टार्ट करना है और बिन तक सेलेक्ट करना है। चलिए, तो वो बता रहे हो iOS इंस्टॉलेशन, और ये सब तो आप लोग को बता दें, कॉपी पेस्ट, वो बैकअप अलग चीज था और ये iOS अलग चीज होता है। बैकअप में पहले की कमांड सारी सेम है, नहीं, बिल्कुल अलग हो जाएगी, ये पूरी तरह से अलग है। पिछला वाला कॉपी फ्लैश नहीं है, हाँ,
वो कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग था, एक कॉपी फ्लैश था। तो हमारा कहाँ से सोर्स फाइल में नेम में क्या डालना है, हमें सी से स्टार्ट करेंगे और बिन तक, सी से स्टार्ट करके बिन तक लेके आएंगे और इसको करेंगे कॉपी। यहाँ पर कॉपी करने के लिए आप लोग नीचे देख सकते हैं ऑप्शन है कॉपी का, यहीं से आप कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल सी से वो जो हमारा शॉर्टकट की होता है उससे काम नहीं करता। कॉपी करेंगे और फिर आएंगे सोर्स फाइल नेम पर और यहाँ पर हम कर देंगे पेस्ट। पेस्ट हो गया, इंटर बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है हमसे एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट, मतलब इसको कहाँ रखना चाहते हो आप। तो मैं इसको रखने वाला हूँ कहाँ पर, इस वाले सर्वर पे। तो सर्वर का आईपी एड्रेस दे दूंगा 10.0.0.2, इंटर बटन प्रेस करेंगे। अब ये डेस्टिनेशन फाइल नेम पूछ रहा है, तो डेस्टिनेशन फाइल नेम का मतलब क्या हो गया, हमें उस फाइल का नाम देना होगा जो इसका आईओएस जो सेव होगा वो किस नाम से सेव होगा। तो मैं उसका नाम क्या दे देता हूँ, ग्लोबल। और ग्लोबल के साथ बिन लिखना पड़ता है हमें, बिन एक एक्सटेंशन है, जब भी हम आईओएस कॉपी करेंगे डॉट बिन के साथ करेंगे। क्लियर है, इंटर बटन प्रेस किए। अब देखो यहाँ पर राइटिंग, ये क्या दिखा रहा है, बाइट्स कॉपी इन 4.91 सेकेंड, यानी इस फाइल को कॉपी कर लिया है। मतलब ओवरऑल क्या मतलब हो गया कि ये 10.0.1 वाला ये जो पहला वाला राउटर है, इस राउटर का आईओएस फाइल इस सर्वर पे कॉपी हो चुका है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम कहाँ आते हैं, सर्विस में आते हैं। कहाँ पर रखा था हमने, टीएफटीपी पे रखा था, तो टीएफटीपी पर आएंगे और फाइल का नाम हमने क्या रखा था, ग्लोबल डॉट बिन रखा था, यही नाम रखा था ना, फाइल का नाम ग्लोबल डॉट बिन आ चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वायर को इससे निकालता हूँ और इस वाले से कनेक्ट करता हूँ, दूसरे वाले राउटर से 0/0 से कनेक्ट करता हूँ और पहला वाला राउटर को मैं हटा देता हूँ, मतलब खत्म कर देता हूँ। ठीक है, दूसरे वाले राउटर पे आता हूँ मैं, यहाँ पर आऊँगा CLI पर। सबसे पहले इसको पोर्ट्स को ऑफ करूंगा और आईपी कॉन्फ़िगर करूंगा। इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस। इसके लिए आईपी एड्रेस मैं दे देता हूँ 10.0.0.3, उसके बाद सबनेट मास्क, इंटर बटन, नो शटडाउन। ये हो गया हमारा पोर्ट ऑफ हो गया। यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना, आईपी असाइन किया है, कुछ ज्यादा चीज नहीं किया है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस वाले राउटर पे पहले एक बार देख लेता हूँ इसका आईओएस क्लास। बाय डिफॉल्ट तो हर किसी के साथ एक आईओएस मिलेगा, जितने भी डिवाइसेस हम लेंगे उनके साथ तो आईओएस आएगा ही। अगर वो नहीं रहेगा तो डिवाइस ही नहीं चलेगा। तो बगैर आईओएस के तो आईओएस के तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं डिवाइस रन करने की। तो इस वजह से सबसे पहले मैं इसका आईओएस देखूंगा। तो देखने के लिए कहाँ जाएंगे, प्रिविलेज मोड पे जाएंगे। प्रिविलेज मोड पर अभी हम इंटरफेस पे हैं, प्रिविलेज मोड पे जाने के लिए कंट्रोल जेड से आसानी से जा सकते हैं या फिर 2 टाइम एग्जिट कर लेंगे। प्रिविलेज मोड पे आ गए। अब यहाँ पर मैं करूंगा शो क्लास। जैसे ही शो क्लास किया, इसका भी आईओएस स्टेटस यहाँ पर सी से स्टार्ट हुए बिन तक शो कर रहा है दूसरे वाले राउटर की। मैं क्या करूंगा, इसका इंस्टॉल करने से पहले हमें इसका आईओएस डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डिलीट करने के लिए मैं क्या कमांड होती है, डिलीट फ्लैश। इंटर बटन प्रेस करेंगे। अब जैसे ही डिलीट फ्लैश किया, हमारे पास डिलीट फाइल नेम पूछ रहा है। तो फाइल नेम के लिए हम क्या करते हैं, सी से उठाते हैं और बिन तक कॉपी करेंगे। कॉपी करके डिलीट फ्लैश में यहाँ पर कर देंगे पेस्ट और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। अब ये हमसे कॉन्फर्मेशन पूछ रहा है, मैं कॉन्फर्मेशन के लिए इंटर बटन प्रेस कर दूंगा। अब एक बार और शो फ्लैश करके इसकी फ्लैश देख लेते हैं। शो फ्लैश किया तो फाइल नंबर 3 जो इसका आईओएस था स्टेटस यहाँ से गायब, इसका मतलब डिलीट हो चुका है। गायब है, डिलीट हो गया इसका आईओएस। अब मैं क्या करूंगा, पहले वाले राउटर की आईओएस को मैं उठा के लाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, याद है आप लोगों को रोमन मोड के बारे में बताया। राउटर के 5 मोड, यूजर एक्सिक्यूशन मोड, प्रिविलेज मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, उसके बाद इंटरफेस मोड, उसके अलावा एक और रोमन मोड के बारे में जिक्र किया था। तो अभी हम लोग रोमन मोड पे जाएंगे आईओएस इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है ना। तो रोमन मोड पे जाने के लिए हमारे पास क्या कमांड होती है, रीलोड।
रीलोड और इंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही इंटर बटन प्रेस करेंगे ये पूछ रहा है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हैज बीन मॉडिफाइड, मतलब सिस्टम के कुछ कॉन्फ़िगरेशन में हमने बदलाव किया है, क्या आप उसे सेव करना चाहते हैं? तो बिल्कुल हमें सेव करना है, तो यस करेंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। अब ये कॉन्फर्मेशन पूछ रहा है तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा। अब ये हम कहाँ आ चुके हैं? रोमन मोड पे। देख लो इधर आनंद, रोमन मोड ये रहे, ठीक है। रोमन मोड पे जैसे ही आते हैं, रोमन मोड कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पर राउटर का नाम नहीं शो करता। और एक और चीज आप ध्यान देंगे, जैसे ही हम रोमन मोड पे आए हमारा पोर्ट बाय डिफॉल्ट डाउन हो गया, रेड कलर का हो गया। अब मैं इस पे कुछ भी करना चाहूंगा ये नहीं होगा। कॉन्फ़िग पे आऊंगा तो क्या दिखा रहा है? डिवाइस इज इन रोमन मोड। जब तक हम रोमन मोड से बाहर न निकले तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अभी हम कहाँ है? रोमन मोड पे। रोमन मोड पे मैं यहाँ पर एग्जिट कमांड रन कर रहा हूँ। क्या दिखा रहा है? कमांड एग्जिट नॉट फाउंड। इसका मतलब एग्जिट कमांड हमारे रोमन पे काम नहीं करता। ये रोमन 2 पे ले गया। हाँ, रोमन 2। और एक और चीज आप लोग ध्यान देंगे, जितने कमांड रन करते हैं उसके बाद वो नंबर बढ़ते जाता है। जैसे रोमन 1 था, हम कोई कमांड नहीं रन किए थे, तो जैसे ही हमने एग्जिट कमांड रन किया ये रोमन 2 आ गया। इसके बाद अगर कोई और कमांड रन करूंगा तो ये रोमन 3 पे चला जाएगा। तो ये हमारे रोमन मोड है। और एक और आप लोग ध्यान देना, जैसे टैब बटन का यूज करते थे हम लोग पहले, टैब बटन यहाँ पर काम नहीं करता, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले iOS को इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास क्या कमांड होती है? DNLD TFTP, ये वाली कमांड होती है। इंटर बटन प्रेस करो, सॉरी ये गलती हो गया, TFTP DNLD ये वाली कमांड है। iOS इंस्टॉलेशन के लिए क्या कमांड है रोमन पर आकर के? TFTP DNLD। TFTP और DNLD का मतलब डाउनलोड। इंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने इंटर बटन प्रेस किया तो मैं इसको पूरी स्क्रीन का साउच कर देता हूँ। हमने ये कमांड रन किया था TFTP DNLD, ये पहली वाली कमांड गलत हो गई थी इधर उधर होने की वजह से। तो हमारा जो कमांड है वो क्या है? TFTP DNLD। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डाउनलोड करने के लिए हमें उससे कुछ रिक्वायरमेंट मांगी जाती है। यहाँ पर दिखा रहा है द फॉलोइंग वेरिएबल आर रिक्वायर्ड टू बी सेट फॉर TFTP डाउनलोड। उसमें क्या क्या चीज है? आईपी एड्रेस है, आईपी सबनेट मास्क है, डिफॉल्ट गेटवे है, TFTP सर्वर है और TFTP फाइल नाम है हमें डाउनलोड करने के लिए। तो मैं रोमन मोड पे आऊंगा। सबसे पहले मुझे डाउनलोड करने के लिए क्या करनी पड़ेगी? यहाँ से आई से स्टार्ट करते हुए इस तक कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पर आएंगे और इसको कर देंगे यहाँ पर पेस्ट। आईपी एड्रेस हो गया। अब इक्वल का साइन लगाएंगे और कॉपी करते वक्त आप लोगों को ध्यान रखना है कि कॉपी जो करना है आई से स्टार्ट और एस तक जाए। उसके अलावा वो डबल डॉट जो कॉलम दिख रहा है वो नहीं आना चाहिए, नहीं तो इधर शो करेगा। आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस यहाँ पर हमें किसकी आईपी एड्रेस देनी है? रूटर की आईपी एड्रेस देनी है जिसको इंस्टॉल करना है। तो रूटर की आईपी एड्रेस हमारी क्या है? 8.0.1.0.3। इंटर बटन हमने दे दिया आईपी एड्रेस। अब आएंगे हम क्या करेंगे? आईपी सबनेट मास्क, इसको करेंगे कॉपी अगेन। फिर यहाँ नीचे आएंगे और यहाँ करेंगे पेस्ट, इक्वल का साइन देंगे और यहाँ पर क्या डालेंगे? सबनेट मास्क 255.0.0.2। इंटर बटन प्रेस करेंगे। इसके आगे तीसरे नंबर पे चीज आती है हमारी क्या? डिफॉल्ट गेटवे। कॉपी करेंगे यहाँ से, यहाँ पर करेंगे इसको पेस्ट, इक्वल का साइन लगाएंगे। डिफॉल्ट गेटवे में हमारा क्या हो जाएगा? सर्वर का आईपी। सर्वर का आईपी यहाँ पर डालेंगे 10.0.2। इंटर बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद चौथी रिक्वायरमेंट ये हमसे क्या मांग रहा है? TFTP सर्वर। इसको करेंगे यहाँ से कॉपी, यहाँ पर लाएंगे और इसको करेंगे पेस्ट। यानी हमें सर्वर की आईपी देनी पड़ेगी। सर्वर की आईपी हमारी क्या थी? 10.0.0.2। ये दोनों सेम होंगे, डिफॉल्ट गेटवे और TFTP सर्वर सेम होंगे। इंटर बटन प्रेस करूंगा। अब आगे आती है हमारी TFTP फाइल।
इसको यहाँ से उठाएंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पर कर देंगे इसको पेस्ट और लगाएंगे इक्वल का साइन। और TFTP फाइल, यहाँ पर फाइल का नाम डालना है। फाइल का नाम हमने क्या डाला था? ग्लोबल डॉट बिन एक्सटेंशन के साथ डाला था। इंटर बटन प्रेस कर देंगे। अब हमने इसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया। अब अगेन हम कमांड रन करेंगे TFTP DNLD और इंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसे इंटर बटन हमने प्रेस किया, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है डू यू विश टू कंटिन्यू, यस और नो का ऑप्शन आ रहा है। अगर इस तरह से ऑप्शन आप लोगों को मिले तो इसका मतलब क्या है कि आपने सारे प्रोसेस जो है एकदम परफेक्ट किए हैं, बिल्कुल करेक्ट, कहीं गलती नहीं। अगर गलती होगी तो फिर से आपके रिक्वायरमेंट के लिए आ जाएगा कि आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, जो रिक्वायरमेंट हमने फुलफिल किया उसकी डिमांड ये फिर से करेगा। यहाँ पर मैं करूंगा वाई और इंटर बटन कर दूंगा प्रेस। थोड़ा देर हमें वेट करना पड़ेगा। रिसीविंग ग्लोबल डॉट बिन आ गया फ्रॉम 10.0027। ये हमारा प्रोग्राम क्लास लोकेशन, ये हमारा हो गया, रिसीव हो गया। अब एक चीज अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो हमें अब यहाँ से रोमन मोड से बाहर आनी होगी। तो रोमन मोड से बाहर आने के लिए हमारे पास क्या करना देखिए, नहीं, रीसेट। कंट्रोल ली से भी नहीं आएगा, ये लिनक्स नहीं है, ठीक है ना। सेव एंड एग्जिट कर दें, ये लिनक्स नहीं है, ये CCN है। तो यहाँ से बाहर आने के लिए आपके पास एक कमांड होती है रीसेट, रोमन मोड पे जाने के लिए रीलोड, और रोमन मोड से वापस आने के लिए रीसेट होती है। रीसेट और इंटर बटन के लिए कंटिन्यू इंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसे इंटर बटन प्रेस करेंगे हमारा कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। थोड़ा देर हमें वेट करना पड़ेगा। ये हो गया। अब हम इंटर बटन प्रेस कर रहे हैं। जैसे इंटर बटन प्रेस किया हम कौन से मोड पे आ गए, यूजर एक्सिक्यूशन। और जैसे यूजर एक्सिक्यूशन मोड पे बाय डिफॉल्ट ये हमारा क्या आ गया, ग्रीन। ग्रीन हो गया, ग्रीन हो गया। और एक और चीज आप लोग ध्यान देना, इसकी आईपी एड्रेस नहीं बदली। क्यों नहीं बदली? क्योंकि हमने इसका डेटा बैकअप नहीं लिया था, हमने इसका iOS इंस्टॉल किया था, ठीक है ना। जब डेटा बैकअप लेते हैं तब बदलते हैं। तो अगेन मैं एक बार इसका फ्लैश देख लेता हूँ इंस्टॉल हुआ कि नहीं। तो इनेबल करूंगा और प्रिविलेज मोड पे जाऊंगा और यहाँ पर आकर के क्या कमांड है हमारे पास, शो फ्लैश। शो फ्लैश करेंगे तो हमारा iOS सिस्टम के बारे में बता देगा, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इंटर किया तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फाइल 4 लेंथ यही वाली थी और नाम ग्लोबल डॉट बिन आ चुकी है। हमारा iOS इंस्टॉल हो चुका है। आप लोगों को एक चीज होगा कि पहले जो हमारी फाइल थी वो C से स्टार्ट हो रही थी और बिन पर खत्म हो रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, ग्लोबल डॉट बिन, ये पहले स्टेटस दिखा रहा था। इससे पहले जो चीज हमारा C से स्टार्ट होता है वो बिन दिखा रही थी, वो हमारी स्टेटस थी। लेकिन अब क्या शो कर रही है, नेम शो कर रही है और इस नेम के अंदर हमारा स्टेटस है। क्लियर हो गई ये चीजें? देखो, iOS हम लोग इस वजह से बैकअप लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई डिवाइस है उसका iOS पर रखा हुआ है। कुछ डिवाइसेस होते हैं जिनके हम iOS को कॉपी करना चाहते हैं, फिर इंस्टॉल करना चाहते हैं, या फिर दूसरे का हम लेना चाहते हैं। तो उनसे जो एक्टिविटीज हुई होती है वो सारी चीजें हमें iOS के अंतर्गत मिल जाती है। अब एक नया iOS इंस्टॉल होगा तो उस पर सारी चीजें फिर से अपलोड करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें क्या है कि ऑलरेडी जो iOS हमारा चल रहा है उससे हमारा काम हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट्स है आपको? आप लोग इतना कर लीजिए और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हर्ष, थोड़ा जल्दी जल्दी करना। दूसरा राउटर आप लोग भी कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेबर बोर्ड में आ गए, फिर उसके बाद नो फ्लैश। इस पे आईपी कॉन्फ़िगर हो चुकी है। हाँ। किसका?
पनवेल, अच्छा वो अलग अलग चीजें हैं, जब उसके बारे में पढ़ेंगे तो उसके ऊपर देखेंगे, ये अलग अलग चीजें होती हैं। इतना आप लोग कर लीजिए, उसके बाद आगे मूव करते हैं। अनंत ये चीजें क्लियर है? हाँ, हो चुका है। हो गया है ना? चलो ठीक है, तो सर हम लोग ऊपर कर दो। हाँ, बस हो गया।